अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पर, क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स हैं अनिल जी, ये मेन चीज तो हर चीज में आ जाती है, किधर क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और शुरुआत सर बैंक से करेंगे, क्योंकि बैंक्स के नतीजे कैसे समझते हैं? बैंक्स के नतीजे सबसे मुश्किल है समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती थी। जो सबसे अहम चीजें हैं वो एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम है। यानी कि बैंकों का काम क्या है, उधार देना और उधार लेना, है ना। तो पहले उधार लेना मतलब डिपॉजिट लेते हैं और फिर आपको कर्ज देते हैं। तो डिपॉजिट सस्ती लेंगे, कर्ज ज्यादा ब्याज पर देंगे। तो ये जो बीच की जो इनकम है वो नेट इंटरेस्ट इनकम है। इसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे जाते हैं और फिर ग्रॉस एनपी और नेट एनपी ये सब देखे जाते हैं। एक एक को मैं आपको बता दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम वही सिंपल है, कितना आपने ब्याज कमाया और कितना ब्याज का आपने खर्चा किया। इसका जो बीच का जो मार्जिन है वो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम होगी और वो आपकी कमाई है। और मार्जिन से आप उसी हिसाब से निकाल लेंगे सिंपल, कि जितनी कमाई है और जितना आपने सामने खर्चा किया उस हिसाब से आपके मार्जिन हो गए। ठीक है। ग्रॉस और नेट एनपी वो है कि भाई आपने जो भी पैसा उधार दिया, कौन सा पैसा आपको समय से नहीं आया, कौन सा लेट आया, कौन सा लेट आने वाला है वो ग्रॉस है, जो नहीं आने वाला है नेट है। सिंपल चीज है। अंदर जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें आएंगी, प्रोविजनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, बहुत सारी है। वो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर पर एक अलग ही शो करना होगा। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल आप ये बेसिक चीजें समझ लीजिए बैंकिंग सेक्टर को लेकर, ये क्योंकि इनके नतीजे बाकी कंपनीज के नतीजे बिल्कुल अलग रहते हैं। बिल्कुल अलग। ठीक है। अच्छा, एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या रहता है सर? हर एक इंडस्ट्री में कुछ न कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज और अलग चीज होती है। एफएमसीजी कंपनियां हैं तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखना बहुत जरूरी है, कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट, मार्जिन, ये सब तो सब में है ही, ये सबके लिए है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में ये देखा जाता है कि वॉल्यूम कितने बढ़ रहे हैं उनके प्रोडक्ट के। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके नतीजों की तुलना साल दर साल करनी ज्यादा ठीक है। क्योंकि क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके लिए ये सर्दियों की क्रीम बना रहा है, है ना। आप बोलोगे नहीं जी, मैं तो है ना अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के नतीजों को जून से सितंबर, जुलाई से सितंबर। अरे भाई वहां तो सर्दियां थी नहीं। तो पिछले साल सर्दियों में लोगों ने कितनी क्रीम यूज की, अब कितनी कर रहे हैं, इसलिए साल दर साल एफएमसीजी को साल दर साल देखो, वॉल्यूम ग्रोथ देखो। सीमेंट और स्टील, सीमेंट में थोड़ा सा अलग है। सीमेंट और स्टील में एक तो रियलाइजेशन, यानी कि आपने सीमेंट या स्टील क्या भाव में बेचा, मतलब साल दर साल आप क्या ज्यादा भाव में बेच रहे हैं, है ना। और दूसरा है कि पर टन कितना आपने कमाया, एबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन, जितना टन आपने माल बेचा, हाँ समझ गया, उसके सामने कितना प्रॉफिट बना है, इससे भी गिना जाता है। तो ये दो इंडस्ट्री ऐसी है जो थोड़े टिपिकल है। समझ गया। एबिटा पर टन देखा जाता है और साथ ही साथ कि आपने किस भाव पर बेचा। तो यानी कि एक तरह से हर एक प्रति टन आपका कामकाजी मुनाफा कितना आया है वो देखना भी इंटरेस्टिंग। उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की पता चलती। ठीक है। आईटी के लिए सर? आईटी के लिए तो सिंपल है दीप, एक तो डॉलर आय देखनी है आपको। रुपए वाली तो देखती हो, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। डॉलर में कितना कमाई किया कई बार। और एक और इम्पोर्टेंट आंकड़ा होता है कि कांस्टेंट करेंसी में आपकी कितनी ग्रोथ हुई, यानी कि अगर डॉलर के दाम ऊपर नीचे नहीं होते तो आपने क्या ग्रोथ की होती है। दूसरी चीज आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एट्रिशन रेट। लोग नौकरियां कितनी छोड़ रहे हैं, 24%, 25% है कि 20% है कि 30% है, वो है। और तीसरी एक ये देखी जाती है डील पाइपलाइन कैसी, यानी कि और आगे ऑर्डर्स किस तरह के, एक तरह से ऑर्डर समझ लीजिए इसको। तो डील पाइपलाइन देखा जाता है कि आगे आने वाले समय में कितना काम मिलेगा। तो आईटी कंपनी के लिए ये थोड़ी सी 2-3 फैक्टर और अलग से है। इसका वजह भी खास ये है कि डॉलर के दाम में, रुपए के दाम में जो बार बार उतार चढ़ाव होता है, उस लिहाज से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। चलिए सर।